अब शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे रब्बुल आलमीन। कभी कोई गम, कोई परेशानी ना आए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना व्लॉग। और अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस पर और उनके लिए निकाल दिए हैं कपड़े, कुर्ता पजामा। देखिए ये पजामा निकाला है, कुर्ता निकाला है। चले जाएंगे ऑफिस और मैं चली जाऊंगी थेरेपी कराने उनके साथ ही। बस यही मेरी रूटीन है। आजकल कुछ नहीं बोला जा रहा, कुछ नहीं कहा जा रहा। सब कह रहे हैं ब्लॉग ज़रूर बनाओ, ब्लॉग मत छोड़ो। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, क्या दिल करता है क्या नहीं करता है। तो ब्लॉग इंशाल्लाह बनाने की पूरी कोशिश करूँगी कि बन जाए। सभी कह रहे हैं ब्लॉग क्यों छोड़ रही हो, ब्लॉग बना दो। चलो बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अल्लाह से दुआ करो सब कुछ सही रहे, दिल भी सही रहे, दिमाग भी सही रहे, सब सही रहे। अब ये कह रहे हैं कि आपका दिल बहल जाएगा, दिमाग भी सही रहेगा। उसका उलझनों में पड़ गई हैं बहुत ज़्यादा दिल परेशान था। तो बस अब क्योंकि भाई का इंतकाल हो गया है तो बहुत दिल परेशान है। क्या करूँ मैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। क्या बनाऊँ, ब्लॉग ना बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सब मुझे सिर हो रहा है कि आप ब्लॉग बनाइए, आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं। बच्चे भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं ब्लॉग का, क्या आंटी का ब्लॉग नहीं आया, आंटी ने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, आंटी ब्लॉग बनाएगी। तो चलिए आज से बनाते हैं ब्लॉग इंशाल्लाह और दिखाएंगे आपको क्या क्या रूटीन होती है हमारे दिन भर की। और चली जाऊंगी अब मैं अपनी थेरेपी कराने, फिर आते मैं रास्ते में कहीं ब्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो आपको ज़रूर दिखा दूँगी। तो बस यही है ज़िंदगी, यही इसका नाम ही ज़िंदगी है। बस कुछ खुशी है तो कुछ गम है, कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ परेशानियाँ हैं। यही ज़िंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं ज़िंदगी में रखा है। दिल हकीकत में बहुत परेशान है, बहुत बेचैन दिल है। बस हर वक्त रोना भी आता रहता है। क्या करूं, कहाँ तक क्या करूं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बच्चे कहते हैं नहीं मत रो अम्मी, मत रो अम्मी, लेकिन क्या करूं। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। और अब फिर जा रहे हैं थेरेपी कराने। अल्लाह का शुक्र है आज तो धूप निकली हुई है, मौसम थोड़ा अच्छा है। और बस आएंगे फिर दिखाते हैं क्या क्या होता है सारा दिन। बस यही रहता है मेरा, थेरेपी कराने जाना, फिर लौट के आना, फिर जाना फिर आना। बस रोज़मर्रा का यही हो गया है। कब तक होगा, जब तक दर्द ठीक नहीं हो जाता जब तक ही होगी थेरेपी। उन्होंने कह दिया जब तक दर्द बिल्कुल ठीक नहीं होता जब तक थेरेपी होगी। कराते हैं। कल सोच भी मैं मेरे भाई की इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने तो कहा कि मैं चली जाऊँ, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाओ। कभी गाड़ी में झटके वटके लगे और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाए। कितनी मेहनत करके तो यहाँ तक लाए हैं और कभी और ज़्यादा ख़राब हो जाए झटकों से, तो आप बिल्कुल मत जाओ। तो उन्होंने भेजने से कर दिया इनकार, तो मैं नहीं गई हूँ। अब कोशिश कर रही हूँ कि भेज दें तो अच्छा ही है, अगर भेजेंगे तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो नहीं जाऊँगी। क्योंकि वो मेरे ही बारे में सोच रहे हैं, मेरे हक़ में ही सोच रहे हैं कि ये बीमार है बहुत ज़्यादा, इसके पैर में बहुत तकलीफ़ है, तो वो मेरे ही बारे में सोच रहे हैं बेचारे, इसीलिए नहीं भेज रहे। वो दुखी तो बहुत हैं उनके भाई की वजह से मेरे, लेकिन वो भेज इसलिए नहीं रहे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। कह रहे हैं कि एक आदमी को देखने के लिए जाओगी और तुम खुद बीमार हो गई तो वो तो और ज़्यादा गलत हो जाएगा। बोले तुम यहीं से खैरियत लेती रहो, अल्लाह सब सही करने वाला, अल्लाह उन्हें ठीक कर देगा इंशाल्लाह, यहीं से आप खैरियत लेती रहें। तो बस मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, बात करती हूँ। कल भी वीडियो कॉल करके देख लिया था उन्हें 2 दफ़ा, और आज भी सुबह फ़ोन करा था लेकिन वीडियो कॉल नहीं हो पाई। आज भाभी को फ़ोन करा था तो उनसे वीडियो कॉल नहीं हो पाई। अब देखिए फिर 2 खाला भाभी जाएंगी तो इंशाल्लाह उनके फ़ोन पे फिर वीडियो कॉल करके देख लूँगी। तो यही है, सब आदमी अपने अपने आदमी के लिए ही बचाने के लिए अगर रहते हैं, वही हमारा आदमी बच जाए तो अच्छा है। वो भी मुझे इसलिए नहीं भेज रहे कि मेरे पैर में तकलीफ़ है। तो ये है, चलिए आगे की रूटीन दिखाएंगे इंशाल्लाह और क्या होता है। और मैं चली गई थी फिर अगले दिन को अपने भाई को देखने के लिए। वो बिल्कुल ठीक नहीं थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बेहोश हालत में थे। और बार बार मैं कह भी रही थी मैं आई हूँ, लेकिन वो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखते थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। और फिर रात को ही लौट आई थी कि चलो अब घर को चलते हैं, फिर आ जाऊँगी किसी दिन। लेकिन अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। अगले दिन फिर मुझे वापस जाना पड़ा और अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। और इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना सकी, कुछ नहीं कर सकी।
बस आज मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट करा है कि आपको बता दूं कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए रब्बुल आलमीन। बस भाई है, दुख तो बहुत हुआ है, रोना भी बहुत आता है, लेकिन क्या करें, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जिसे चाहे उसे बुला ले, जिसे ना चाहे उसे ना बुलाए। तो और सही है, जल्दी से बुलाता है अल्लाह, तो वो अच्छे इंसानों को बुला लेता है जल्दी से। गुनाहगार इंसानों को नहीं बुलाता जल्दी, वो अच्छे इंसानों को जल्दी बुला लेता है। गुनाहगारों का तो वो इम्तहान लेता ही रहता है। अब क्या करें, मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, चले गए वो दुनिया से। अब दिल भी बहुत बेचैन है, परेशान है, लेकिन कर भी तो कुछ नहीं सकते ना, क्या करें। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने ले लिया उन्हें, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। अब चलिए आगे की रूटीन फिर बताऊंगी, क्योंकि दिल हो गया है बहुत ज़्यादा नर्म, और बस फिर करते हैं आगे की बात। चलिए अभी करा के घर वापस जा रहे हैं, घर जाके देखेंगे क्या क्या रूटीन होती है रात दिन भर की, बताएंगे आपको इंशाल्लाह। दिल अभी सही नहीं है, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मेरे भाई का इंतकाल हो गया तो मेरा दिल बहुत परेशान है। क्या करूं मैं, दिमाग में हर वक्त वही है, दिमाग से कोई काम ही नहीं हो रहा, दिमाग जैसे बेकार हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तबीयत खुद की भी ख़राब है और भाई का भी बस सहन में रहता है हर वक्त, भाई की वजह से ज़्यादा वो है। और बस बहुत ज़्यादा गम देखे हैं, माँ बाप भी मर गए, एक बहन का इंतकाल हुआ, एक भाई का इंतकाल हुआ, अब भाई एक और भाई का इंतकाल हो गया। 5 बहन भाइयों में 3 भाई बहन का इंतकाल हो गया, अब 2 बचे हैं हम बस। एक बहन है मेरी और एक मैं हूँ, 2 बचे हैं। और इतनी कम उम्र में 50-55 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई मेरे बहन भाइयों की। ऐसे ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया था कि 55 साल की उम्र भी नहीं थी उनकी, मेरे ख्याल में 52 साल की उम्र थी जो इंतकाल हो गया था मेरी माँ का भी। मेरे फादर की अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी उम्र ज़्यादा थी तो उनका भी इंतकाल हो गया। बस सभी चलती है घर से मेरे, क्या करूं, दिल दिमाग ख़राब है, हर वक्त परेशान है। दुख और गम के सिवा कुछ नहीं नज़र आता कि दुख और गम है बस ज़िंदगी में। ऐसा लगता है कितनी दुख भरी ज़िंदगी है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं रहा, सब खाली हाथ रह गया, कुछ नहीं रहा अब। ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे सब कुछ हाथ से छूट गया, कुछ नहीं मेरे पास अब। बस अल्लाह ही बेहतर करेगा, जो करेगा अल्लाह ही बेहतर करेगा। अल्लाह ही जानता है मेरे दुख को, कोई और नहीं जान सकता। एक बहन बची है, क्या करूं। चलिए फिर करती हूँ बात आपसे। फिर आज फिर करा ली है थेरेपी, और बस अल्लाह का शुक्र है काफ़ी आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अब चले जाएंगे बस सीधे अपने घर। और बस ये सब ने कहा कि ब्लॉग बनाओ, कब तक नहीं बनाओगी ब्लॉग बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज बनाना शुरू करती थी। थोड़ा सा घर बना लिया था, थोड़ा सा अब बना लूँगी, कुछ ना कुछ जो भी होगा बनेगा वो आपको दिखा दूँगी, मैं डाल दूँगी इंशाल्लाह। हो सका तो आज ही डाल दूँगी, नहीं हो सका तो फिर मैं कल वालों को डाल दूँगी, क्योंकि अभी दिमाग से भाई साहब निकले ही नहीं हैं, कि वो दिमाग में वही बसा हुआ है, बस हर वक्त दिमाग में वही चलता रहता है। उनके फ़ोटो भी डाल दूँगी, मेरे भाई कैसे थे दिखा दूँगी मैं, और अब उनकी क्या हालत हो गई थी। दोनों तरह के मैं फ़ोटो डाल दूँगी कि वो कैसे थे, अब कैसी हालत हो गई थी उनकी बेचारों की। 6-7 महीने में ही उनका खेल ख़राब हो गया। बस अल्लाह ऐसी बीमारी भी किसी को ना दे। बच्चे भी रह गया है, एक लड़का रह गया है, एक लड़की का निकाह कर दिया है, लेकिन शादी के लिए रह गई है, अभी उसकी शादी भी करनी है। अल्लाह करवा देगा सब, अल्लाह पाक मेरे सबको सब्र अता फरमाए रब्बुल आलमीन। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे सब हार जाते हैं, मौत के आगे सब हार जाते हैं, कोई नहीं रुक सकता इसके आगे।
ना कोई इससे बड़ा हुआ है, ना किसी ने इसका मुकाबला किया है। जब आप मौत आती है तो सब हार जाते हैं, सब पैसा धेला सब रखा रह जाता, कुछ नहीं काम आता। बस वो तो मौत तो ले ही जाती है सबको, जिसे भी ले जाना हो ले ही जाती है। लेकिन उनकी कमी तो ज़िंदगी भर रहेगी, ना कभी भूलेंगे ना भूल सकते हैं। दिल बहुत परेशान है, दिल में हर वक्त, दिमाग में हर वक्त वही रहते हैं। कुछ भी हो जाए दिमाग में वही रहते हैं, निकलते ही नहीं दिमाग से। दिमाग ने इतना काबू कर लिया उन्होंने दिमाग पर कि वो दिमाग से निकलते ही नहीं है। परेशानी भी बहुत हो रही है, क्या करें, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बस अल्लाह से यही दुआ कीजिए कि हम सबको सब्र अता फरमाए रब्बुल आलमीन। और जहन में 24 घंटे वो हैं और वो रहेंगे। मेरे बहन भाई मरे हुए भी कई साल हो गए, 15-12 साल हो गए, वही आज तक दिमाग से निकले। तो ये तो क्या निकलेंगे, ये तो अभी तो 3-4 दिन की ही बात है। वो तो हर वक्त मेरे दिमाग जहन में है। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सब मेरे जहन में है। तो इनकी तो अभी इंतकाल हुआ है, तो ये जहन से क्या निकलेंगे, हर वक्त जहन में ही रहते हैं 24 घंटे, हर वक्त बस सोच ही चलती रहती है दिमाग में। बच्चे भी कहते हैं मत सोचा करो इतना, लेकिन क्या करें, कोई अपने बस में नहीं होता सोचना, क्योंकि वो अपने बस में ही नहीं है सोचना। अगर अपने बस में होता तो कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन जब अपने बस में ही नहीं है तो सोचना तो पड़ेगा ही। अल्लाह ने दिया है सोचना तो पड़ेगा ही, अपने आप ही आ जाता है वो। किसी के कहने से, किसी के रोकने से नहीं आते, अपने आप ही दिमाग में हर वक्त खड़खड़े रहते हैं। चलिए इसी के साथ कर दूंगी बस व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे रब्बुल आलमीन। बस अल्लाह से ये दुआ करूँगी, अल्लाह किसी को ऐसी परेशानी ना आए, किसी के घर में ऐसी परेशानी ना आए जैसे हमारे घर में आई है। जिस तरह से मेरे बहन भाई चले गए, 3 बहन भाई चले गए 5 में से, छोटी छोटी सी उम्र में। अल्लाह किसी के घर में भी ऐसी परेशानी ना आए रब्बुल इज़्ज़त। तो ही साथ देने वाला है, तो ही सब कुछ करने वाला है, सब कुछ सही सलामत रखे रहे मेरे मालिक। आप सबके लिए दुआ करूँगी कि आप सब सही सलामत रहें। चलिए अल्लाह हाफिज़।